हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफिकल है। हम लोग ने ट्राइब्स में इस्किमो और सैन बुशमैन को पिछली वीडियोस में डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग ईस्ट अफ्रीका की मसाई ट्राइब को डिस्कस करेंगे डिटेल। मसाई, इसमें जो स्पेलिंग लिखी है वो MAASAI है। बहुत सी बुक्स में MASAI है। बहुत लोग इसको मसाई बोलते हैं, बहुत लोग इसको महसाई बोलते हैं। इनके बहुत सारे प्रोनाउंसिएशन और इनके स्पेलिंग्स हैं, तो मैं इसमें मसाई MAASAI लेके चलूँगा और मसाई इसको प्रोनाउंस करूँगा। अब हम लोग डिस्कस करते हैं मसाई लोगों की टेरिटरी, कहाँ ये पाए जाते हैं। तो मसाई एक ऐसी ट्राइब है जो कि एक पेस्टोरल नेचर की है, मतलब इनकी सोसाइटी जो है वो पेस्टोरल है, जो कि पालतू जानवरों पे डिपेंडेंट रहती है। मसाई ट्राइब जो है ईस्ट अफ्रीका में पाई जाती है। इंटीरियर प्लेट्यू, ये जो ईस्ट अफ्रीका का पोर्शन है ये टोटल प्लेट्यू रीजन है। यहाँ पर ग्रेट रिफ्ट वैली पाई जाती है, जिसको भी हम लोग आगे इसके टेरेन मैप में देखेंगे। ईस्ट अफ्रीका में दो कंट्रीज हैं, एक है केन्या और एक है टंजानिया। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ टंजानिया और केन्या, इन दोनों कंट्रीज में मेजरली ये ट्राइब पाई जाती है। और एक कंट्री और है युगांडा, जिसके ईस्टर्न पोर्शंस में ये ट्राइब के कुछ ट्रेसेस पाए जाते हैं। ये जो मसाई ट्राइब की टेरिटरी है ये अपर कोर्स ऑफ नाइल में है। मतलब ये जो एरिया है यहाँ पर नाइल ओरिजिनेट होती है, यहाँ पर नाइल के अपर कोर्सेज है, मतलब स्टार्टिंग का कोर्स है, स्टार्टिंग की कुछ नदी का पार्ट। और ये जो अपर कोर्सेज है ये एक स्वैम्पी ग्रासलैंड टाइप का एरिया है। साथ ही साथ जो मसाई ट्राइब है, इनकी टेरिटरी नॉर्थ से साउथ 800 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली एक्सटेंड करती है और वेस्ट टू ईस्ट 550 किलोमीटर के अप्रॉक्सीमेटली एक्सटेंड करती है। ये जो मसाई ट्राइब है ये नॉर्दर्न टंजानिया और केन्या के पोर्शंस में मेजर में पाई जाती है, और ये ईस्ट अफ्रीका के पोर्शन में पाई जाती है। ये इनकी टेरिटरी को हमने डिफाइन कर दिया। अब फिजिकल इन्वायरमेंट देखते हैं हम लोग मसाई पीपल का। जो ये मसाई लोग हैं, मसाई पीपल हैं, ये रिफ्ट वैली के अक्रॉस रहते हैं। मतलब जहाँ ये रहते हैं वो एक टोटल प्लेट्यू रीजन है, और वहाँ पर एक रिफ्ट वैली मतलब भ्रंश घाटी है जहाँ पर ये पीपल रहते हैं। तो इस रिफ्ट वैली का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग ये ईस्ट अफ्रीका के टेरेन मैप से समझते हैं। ये जो आप केन्या और ये लेक विक्टोरिया के आसपास का रीजन देख रहे हो, जो कि थोड़ा सा उभरा हुआ दिख रहा है इस टेरेन मैप में, तो ये रिफ्ट वैली का पोर्शन है। ये रिफ्ट वैली जो है द ग्रेट रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका, ये जॉर्डन कंट्री जो कि हमारे एशिया में है उसके पास डेड सी है। डेड सी से ओरिजिनेट होती है और नीचे अफ्रीका तक लेक न्यासा, एक अफ्रीका में लेक है, वहाँ तक एक्सटेंड होती है। मतलब ये बहुत बड़ी एक रिफ्ट वैली है। साथ ही साथ इस रिफ्ट वैली में बहुत सारे वॉल्केनिक पीक्स हैं, जैसे माउंट किलिमंजारो, माउंट केन्या जो कि बहुत फेमस हैं। और ये रिफ्ट वैली वॉल्केनिक इरप्शन से जो लावा निकला है उसके डिपोजिशन से, उसके सोलिडिफिकेशन से बनी है। अल्टीमेटली मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये जहाँ पर ये लोग रहते हैं, मसाई पीपल रहते हैं, वो एक प्लेन एरिया नहीं है, ये एक हाईलैंड एरिया है, रिफ्ट वैली का एरिया है, प्लेट्यू का एरिया है जहाँ पर ये लोग रहते हैं। उसके बाद ये जो मसाई पीपल हैं, इनकी जो टेरिटरी है ये इक्वेटोरियल रीजन में लाई करती है। लेकिन क्योंकि मैंने जैसे बताया कि ये एक प्लेन एरिया में नहीं रहते हैं, एक हाईलैंड एरिया में रहते हैं, हाई एल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर टेम्परेचर ठीक ठाक रहता है, ठंडा रहता है। मतलब अराउंड 14 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर टेम्परेचर रहता है। क्योंकि ये इक्वेटोरियल रीजन में है तो मंथ टू मंथ वेरिएशन बहुत कम पाया जाता है यहाँ पर, ओके। और दिन और रात दोनों ही यहाँ पर ठंडे रहते हैं। रेनफॉल जो है यहाँ पर 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होती है, और जो एरियाज थोड़े नीचे एल्टीट्यूड पे वहाँ पर तो 75 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा रेनफॉल नहीं होती है। रेनफॉल भी यहाँ पर ठीक ठाक होती है। और ये जो रेनफॉल होती है ये कन्वेक्शनल टाइप की होती है, यानी कि जो रेनफॉल है वो संवहनीय वर्षा यहाँ पर होती है। साथ ही साथ जो मेजर रेनफॉल होती है इस मसाई टेरिटरी में वो अप्रैल और मई में ही होती है, बिकॉज उस टाइम मानसून का सीज़न होता है यहाँ पर, और यहाँ पर मानसूनल रेनफॉल होती है। और उसके बाद जून से सितंबर तक इस एरिया में सीवियर ड्रॉट आते हैं, यानी कि बहुत ज़बरदस्त सूखा पड़ता है। साथ ही साथ ये जो क्लाइमेट है मसाई टेरिटरी का, ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड टाइप क्लाइमेट के अंडर क्लासिफाई किया गया है, जिनको सब सहारा एरिया में सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट भी बोला जाता है। और यहाँ पर ज़्यादातर अकेसिया के ट्रीज पाए जाते हैं। अकेसिया को आप कह सकते हैं कि बबूल का पेड़ यहाँ पर ज़्यादातर पाए जाते हैं। अब मसाई ट्राइब के रेशियल फीचर्स के बारे में बात करते हैं। ये जो मसाई ट्राइब है ये माना जाता है कि जो मेडिटेरेनियन रेस है और निग्रोइड रेस है ये इनके मिक्सचर से बनी है। और ये जो मसाई ट्राइब है ये
टॉल एंड स्लेंडर होती हैं, इनका नैरो फीट होता है और हैंड्स भी इनके नैरो मतलब पतले होते हैं और बड़ी बड़ी फिंगर्स इनमें देखी जाती हैं। इनका स्किन कलर लाइट चॉकलेट टू वेरी डार्क ब्राउन तक वेरी करता है। हेड इज़ हाई एंड नैरो, दे हैव थिन फेस, थिन नोज एंड लेस थिक लिप्स। आदमियों के चेहरे पे कम बाल होते हैं, लेकिन जो सर पे बाल होते हैं वो थोड़ा सा बड़े होते हैं। लेकिन गर्ल्स और ओल्ड मैन मतलब जो लड़कियां और बूढ़े लोग ये अपने हेयर्स को, जो सर के हेयर्स हैं, उनको शेव ऑफ कर देते हैं। सो ये मसाई ट्रैप के ब्रीफ में मैंने रेशियल फीचर्स के बारे में डिस्कस करा। अब जो मसाई ट्राइब का की फीचर है यानी कि उनका लाइफ स्टॉक जो उनकी लाइफ में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। कैटल में हम लोग जनरली काऊ और ऑक्स इन दोनों को जनरली हम लोग इंक्लूड करते हैं। तो ये जो पशु हैं, जो कैटल हैं, ये मसाई इकोनॉमी का बेस है एकदम। मसाई पीपल में खाना, दूध और खून, इन तीनों चीज़, ये जो तीन बेसिक चीज़ें हैं, ये कैटल ही प्रोवाइड करते हैं। और साथ ही साथ मसाई पीपल अपने साथ भेड़ भी रखते हैं और कुछ बकरियां और डोंकी। लेकिन कैटल जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट लाइफ स्टॉक है इनके लिए इन नॉर्मल टाइम्स। और हर परिवार के पास इन कैटल का अपना एक पर्सनल झुंड होता है, एक पर्सनल हर्ड होता है। दूध दूहने का काम जनरली वुमेन करती हैं, औरतें करती हैं। और ये कुछ दूध के प्रोडक्ट्स जैसे कि क्रीम और बटर को यूज़ करते हैं। बाकी ये लोग दूध कच्चा पीते हैं और जब कोई बीमार होता है तो सिर्फ उसी के लिए दूध उबाला जाता है, नहीं तो ये लोग रॉ मिल्क को कंज्यूम करते हैं। अब इनकी जो चीफ इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है पैस्टोरलिज्म, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। पैस्टोरलिज्म बेसिकली एनिमल हस्बेंड्री का एक टाइप होता है जिसमें बेसिकली लाइफ स्टॉक और कैटल को हम लोग उनका पशुपालन करते हैं, उनका रियरिंग करते हैं। सो मसाई पीपल के लिए पैस्टोरलिज्म एक इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, उनके लिए ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी से ज़्यादा उनका एक सांस्कृतिक विरासत है जो उनके सोसाइटी में चली आ रही है। और वो टोटली पैस्टोरलिज्म पे डिपेंड करते हैं। उनकी इकोनॉमिक लाइफ, उनकी सोशल लाइफ, उनकी पर्सनल लाइफ, सारी लाइफ टोटली पैस्टोरलिज्म पे डिपेंडेंट रहती है। कैटल को सिर्फ ये लोग इसलिए नहीं रखते हैं कि ये बेचे जा सकें, इनका बिजनेस हो, और या सिर्फ ये खा सकें, बट ये कैटल को इसलिए भी रियर करते हैं कि रिलीजियस प्रैक्टिसेस और मैजिकल सेरेमनीज पे इसको ये इमोलेट कर सकें, यानी कि इनकी बलि चढ़ा सकें। और क्योंकि हर फैमिली के पास इनका मतलब पशुओं का एक बहुत ही बड़ा झुंड होता है, सो हर फैमिली का स्टेटस और कितना वो अमीर है, कितना वो रिच है, वो उनके उनके पास कितने जानवर हैं, कितने लाइफ स्टॉक है, वो डिसाइड करता है। साथ ही साथ ये जो मसाई ट्राइब है, इसमें काउज मतलब गायों का स्लॉटर करना, मतलब उनकी हत्या करके उनका मांस खाना, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन अगर कोई भी गाय एक्सीडेंटली मर जाती है, उसकी डेथ हो जाती है, तो उसका मांस ये लोग कंज्यूम कर लेते हैं। सेकेंड टू पेस्टोरलिज्म, ये पशुपालन के अलावा जो मसाइज की दूसरी ऑक्यूपेशन है वो है वॉरिंग। वॉरिंग का मतलब युद्ध लड़ना, जिसके बारे में हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे। अब मसाई पीपल की सोसाइटी को हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो इनकी सोसाइटी में जो समुदाय है वो प्रत्येक इंसान से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब इनकी सोसाइटी में कम्युनिटी इज़ गिवन मोर इम्पोर्टेंस देन इंडिविजुअल। मसाई पीपल का जो वंश है, जो क्लैन है, वो पेट्रीलिनियल होता है, मतलब पितृवंशी होता है। यहाँ पर मतलब मेल्स का डोमिनेंस है। सेकेंडली, इनकी सोसाइटी एक्सोगेमस होती है। एक्सोगेमस मतलब ये अपने क्लैन को छोड़ करके दूसरे क्लैन से भी शादी कर सकते हैं। मतलब मसाई ही कम्युनिटी में एक वंश का पर्टिकुलर मसाई दूसरे वंश के मसाई से शादी कर सकता है। कुछ क्लैंस को इन लोगों ने सब क्लैंस या सब डिविजन्स में डिवाइड कर दिया है, छोटे छोटे, जो खुद ही आपस में एक्सोगेमस होते हैं। उसके बाद जो केन्या के क्लैंस हैं, मतलब केन्या कंट्री में जितने भी मसाई के क्लैंस पाए जाते हैं, उनमें उनको दो डिवीजन में डिवाइड कर दिया गया है। पहले हैं पीपल ऑफ ब्लैक ऑक्स, मतलब ऐसे क्लैन जिनके पास काले बैल हैं। और साथ ही साथ दूसरा जो है ग्रुप वो है पीपल ऑफ रेड बुलॉक्स, मतलब ऐसे क्लैंस जिनके पास लाल बैल हैं। ओके, मसाई सोसाइटी में पॉलीगैमी इज़ पॉपुलर। पॉलीगैमी मतलब एक टाइम पे एक मेल एक से ज़्यादा जब वाइफ रखता है तो उसको हम लोग पॉलीगैमी कहते हैं। सो मसाई सोसाइटी में पॉलीगैमी इज़ पॉपुलर। अब ये जो फैमिली होती है मसाई की, इसमें जो एल्डर फादर होता है, मतलब बूढ़ा पिता, उसकी सारी वाइफ और मैरिड सन्स, मतलब उसके जो शादीशुदा बच्चे होते हैं, वो एक हाउस होल्ड और फैमिली को बनाते हैं। और इनका एक अपना खुद का
एनकैंपमेंट होता है, जिसको मसाई की भाषा में क्राल बोलते हैं। क्राल का मतलब होता है एक एनक्लोजर। एक क्राल में लगभग 20 हट्स अवेलेबल होती हैं। फैमिली के हर बेटे के लिए एक हट उसको दी जाती है। हर क्राल के बीचों बीच में एक जगह होती है, एक स्पेस होती है, और उस स्पेस में उस पूरे हाउस होल्ड यानी उस पूरे फैमिली का जितना भी लाइफ स्टॉक है, जितने भी जानवर हैं, वो उस प्लेस में ही रहते हैं। और उस लाइफ स्टॉक वाली स्पेस के चारों तरफ हट्स बनी होती है जहाँ पर फैमिली मेम्बर्स रहते हैं। अभी जो मसाई पीपल होते हैं, इनकी जो सोसाइटी में एक बहुत ही रिमार्केबल फीचर होता है कि इसमें जो बॉयज़ होते हैं इनको ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। मतलब इसमें इनके सिस्टम को हम लोग एज ग्रुप सिस्टम बोलते हैं। सो मसाई में जो मेल होते हैं उनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। पहला ग्रुप है बॉयज़, दूसरा है वॉरियर और तीसरा है एल्डर। पहला स्टेज यानी कि जो बॉय स्टेज होता है, इसमें ये जो बॉयज़ होते हैं ये 4-5 लोगों का ग्रुप बना करके एल्डर से शिक्षा लेते हैं और उनसे बहुत सारी ट्रेनिंग लेते हैं। और उसी टाइम में एक एक करके इन बॉयज़ का सरकमसिशन होता है। और जब ये बॉय वाली स्टेज ख़त्म होने को आती है तो ये अपना लास्ट में हेड शेव कराते हैं। और जब ये हेड शेव कराते हैं तब ये वॉरियर स्टेज में एंटर करते हैं। और इनकी जो सोसाइटी है इसमें एक मेल तभी शादी कर सकता है जब वॉरियर बन गया, मतलब 30 साल के बाद ही जब ये वॉरियर बन गया है तभी वो शादी कर सकता है। अच्छा, ये जो ग्रुप्स होते हैं, इन ग्रुप्स में एक की खास बात होती है कि हर एक ग्रुप मेंबर, अगर उस ग्रुप मेंबर में किसी के साथ कोई प्रॉब्लम होती है तो उसकी प्रॉब्लम वो उसके ग्रुप मेंबर ही सॉल्व करते हैं। दूसरे ग्रुप मेंबर के लोग उसकी प्रॉब्लम या उसके साथ पैचअप नहीं करते हैं। जैसे कि ओल्ड एज में अगर किसी की डेथ हो गई है तो उसकी मॉर्निंग उस ओल्ड एज ग्रुप के मेंबर्स के ही लोग करेंगे। सो सिंपली आपको ये समझना है कि जो मसाई के मेल्स होते हैं ये इनकी स्टेजेस ऑफ लाइफ होती हैं, बॉय, वॉरियर एंड एल्डर। उसके बाद जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक पर्सन के पास कितना कैटल है, कितना लाइफ स्टॉक है, वो उसकी रैंक डिसाइड करता है। और हर मेल मसाई के पास एक उसका पेट होता है जो कि एक ऑक्स होता है, मतलब एक बैल होता है। और वो बैल वो उस मसाई के घर में ही सोता है, उस झोपड़ी में सोता है। और उस बैल का नाम भी जो आदमी का नाम है उसी के नाम से जाना जाता है। और जब वो मसाई मर जाता है, जब वो आदमी मर जाता है तो उस बैल की भी बलि चढ़ा दी जाती है। और उस बैल की जो खाल होती है वो खाल उस आदमी के कफन का काम करती है। और उस बैल का जो फ्लैश होता है, जो मांस होता है, वो उस आदमी का जो फ्यूनरल की दावत होती है, फ्यूनरल फेस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें उसी के मांस की दावत होती है। उसके बाद जो मसाइज हैं उन्होंने खुद का अपना एक सिस्टम ऑफ लॉ डेवलप कर रखा है। उनके नज़र में रेप, सिडक्शन, होमिसाइड, वुंडिंग, थेफ्ट, ये सारे ही एक क्रिमिनल ऑफेंस हैं। और इन सारे ऑफेंसेस का एक प्री डिफाइंड पेनल्टी और पनिशमेंट फिक्स कर दिया गया है कि अगर किसी ने इसमें से कुछ काम किया है तो उसको ये सज़ा मिलेगी। साथ ही साथ मसाई ट्राइब का एक रिलीजियस लीडर होता है जिसको लोकली लाइबॉन बोलते हैं। इस लीडर को सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है और इस लीडर को ये बस एक रिलीजियस लीडर होता है, इसके हाथ में कोई भी एग्जीक्यूटिव पावर नहीं होती है। जो मसाई पीपल होते हैं ये कपड़े बहुत सिंपल और ज़्यादातर खाल से बने होते हैं। और जो यंग वुमेन होती हैं और जो वॉरियर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा जेवर पहनते हैं, ऑर्नामेंट्स पहनते हैं। और स्पेशली अगर कोई सेरेमनी है या ओकेजन है तो उसमें तो वो खासकर बहुत सारे ऑर्नामेंट्स पहनते हैं। उसके बाद ये जो मसाई लोग होते हैं ये मोनोथिस्टिक होते हैं, मतलब ये एक भगवान में मानते हैं। और इनके भगवान का नाम इनगाई या इनकाई, जो भी आप बोलें वो है। इनका ज़्यादातर खाना इनके लाइफ स्टॉक से ऑब्टेन होता है, मतलब जो ये पशुपालन करते हैं। ऑक्स ब्लड, मतलब जो बैल होते हैं उनका खून इनकी फेवरेट डिश होती है और सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है इनकी डाइट का। मतलब डेली बेसिस पे ऑक्स ब्लड पीते हैं। जो डोंकीज़ होते हैं इनको ये लोग बर्डन उठाने के लिए काम लेते हैं, मतलब सामान इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने के लिए। लेकिन कुछ मसाईज ने सोमालिया से कुछ कैमल्स यानी कि कुछ ऊँट मंगाए हैं जिसको ये यूज़ करते हैं फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। साथ ही साथ स्पेशल ओकेजन्स और सेरेमनी पे ये एनिमल्स की बलि भी चढ़ाते हैं। और मिलेट और मेज़ ये इनका स्टेपल फूड है। मिलेट्स मतलब बाजरा और मेज़ मतलब मक्का, तो ये दोनों इनके स्टेपल यानी कि एकदम पेट फूड है, ये यही खाते हैं ज़्यादातर। सो अगर मसाई पीपल के बारे में हम लोग कंक्लूजन करें तो मसाई पीपल हैं ये एक बहुत ही यूनिक एग्जाम्पल देते हैं इतने ग्रुप्स का, जो कि इन्होंने अपना एक्सप्लॉटेशन ऑफ रिसोर्सेज
और फिजिकल एनवायरनमेंट का जो एक्सप्लॉयटेशन है ये बहुत ही लिमिट कर रखा है। साथ ही साथ मसाइस का जो मॉडर्न काफ़ी कनेक्शन हो गया है और इन्होंने इसके बावजूद भी हंटिंग और कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स को एकदम रिजेक्ट करके रखा है। ना ये हंटिंग करते हैं ना ये कल्टीवेशन करते हैं। मसाई पीपल की लाइफ एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती है कि कैसे एक सांस्कृतिक और पारंपरिक चीज़ें जो चली आ रही हैं उनको लेकर भी हम लोग जी सकते हैं और वो भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हमको प्रोवाइड करती हैं फॉर सस्टेनिंग लाइफ। सो हेयर वी कम टू द एंड ऑफ द वीडियो। कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट हो पूरी मसाई ट्राइब में तो प्लीज़ आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। ह्यूमन ज्योग्राफी के बहुत सारे लेक्चर्स मैंने सीरियल वाइज अपने चैनल पे कवर किए हैं, प्लीज़ आप उनको जाके देखिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।